फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं पूजा राय एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्कृष्ट अकेडमी अध्याय में आपका स्वागत करती हूँ। आज है 27 मई। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट करेंट पॉइंट्स को और उनसे रिलेटेड फैक्ट्स को। तो सबसे पहले हम कल के क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। कल मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा मणिपुर के किस पहल को कोविड-19 से लड़ने के लिए शीर्ष 10 वैश्विक पहलों में से एक घोषित किया गया है। तो इसका आंसर है कि संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन ने कोविड-19 महामारी के खिलाफ एक समावेशी लड़ाई के लिए शीर्ष 10 वैश्विक पहलों में मणिपुर के खुडोल को सूचीबद्ध किया है। खुडोल का शाब्दिक अर्थ होता है उपहार। खुडोल या ऑल का एक क्राउड फंडेड पहल है और इस पहल का उद्देश्य है HIV के साथ रहने वाले लोग, दैनिक वेतनभोगी, LGBT समुदाय, बच्चों और किशोरों के लिए खाद्य आपूर्ति व स्वास्थ्य सेवाओं को सुनिश्चित करना है। या ऑल का अर्थ है कि मणिपुर में क्रांति इसका शाब्दिक अर्थ होता है और यह 2017 में स्थापित किया गया था। तो खुडोल या ऑल का एक क्राउड फंडेड पहल है और ये यूएन द्वारा कोविड-19 महामारी के खिलाफ समावेशी लड़ाई के लिए 10 वैश्विक पहलों में सूचीबद्ध कर दिया गया है। मणिपुर के खुडोल को। खुडोल एक पहल है जो HIV के साथ रहने वाले लोग, दैनिक वेतनभोगी, LGBT समुदाय, बच्चों और किशोरों के लिए खाद्य आपूर्ति व स्वास्थ्य सेवाओं को सुनिश्चित करता है। तो चलते हैं अपने आज के पॉइंट्स की तरफ। हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि भारतीय सेना अधिकारी और दक्षिणी सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के साथ काम करने वाली महिला शांति सेना की मेजर सुमन गवानी को संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 के लिए चुना गया है। तो संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 के लिए किसे चुना गया है? मेजर सुमन गवानी को चुना गया है। मेजर सुमन गवानी जी को। मेजर सुमन गवानी यूएन मिशन के तहत दक्षिण सूडान में तैनात थी। हाल ही में उन्होंने अपना मिशन पूरा किया और इनके साथ ही ब्राजील की सैन्य कमांडर हैं कार्ला मोइंटेरो डे कास्त्रो अराउजो। कार्ला मोटेइरो डे कास्त्रो अराउजो को भी यह सम्मान दिया जाएगा और वो ब्राजील की सैन्य कमांडर है। ये पहली बार है जब किसी भारतीय शांति रक्षक को इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। यूएन महासचिव यानी एंटोनियो गुटरेस ये 29 मई को ऑनलाइन कार्यक्रम के जरिए इन्हें सम्मानित करेंगे। यह पुरस्कार शांति अभियानों में प्रमुख व फोर्स कमांडर द्वारा नामित महिलाओं के यूएन सिद्धांतों को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत सैन्य शांति सैनिकों के समर्पण व प्रयास का सम्मान करता है। तो हाल ही में मेजर सुमन गवानी को यूएन सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2019 के अवार्ड के लिए चुना गया है और वो ये अवार्ड प्राप्त करने वाली पहली भारतीय होंगी। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय सैन्य प्रशिक्षण दल की मदद से भारतीय संघ ने युगांडा में जिंजा जिले में एक सैन्य युद्ध खेल केंद्र स्थापित किया है और इस युद्ध खेल केंद्र का नाम है इंडिया। इसका नाम है इंडिया। 24 मई 2020 को युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी, ये युगांडा के राष्ट्रपति हैं। ये 24 मई 2020 को युगांडा पीपल्स डिफेंस फोर्सेज यानी UPDF के लिए भारतीय सैन्य दल द्वारा परिकल्पित युद्ध खेल केंद्र का उद्घाटन करेंगे। UPDF के लिए, युगांडा पीपल्स डिफेंस फोर्सेज के लिए भारतीय सैन्य दल द्वारा परिकल्पित युद्ध खेल केंद्र का उद्घाटन करेंगे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जो कि जस्टिस AK सीकरी हैं, उन्होंने भारतीय विवाद समाधान केंद्र IDRC का उद्घाटन किया है। जस्टिस AK सीकरी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं और हाल ही में उन्होंने भारतीय विवाद समाधान केंद्र यानी IDRC का उद्घाटन किया है। यह एक कागज रहित विवाद समाधान वातावरण प्रदान करता है। केंद्र अपने ई-मध्यस्थता और ई-सुलह सॉफ्टवेयर पोर्टल के माध्यम से ऑफलाइन और साथ ही वैकल्पिक विवाद समाधान सुविधा प्रदान करता है। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं
शरद अरविंद बोबड़े जी, और ये 47वें मुख्य न्यायाधीश हैं, यानी CJI चीफ जस्टिस हैं। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय अमेरिकी आविष्कारक राजीव जोशी ने प्रतिष्ठित इन्वेंट ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। इन्वेंट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? भारतीय अमेरिकी आविष्कारक राजीव जोशी जी ने। क्यों जीता है? तो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को आगे बढ़ाने व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने ये पुरस्कार जीता है। और राजीव जोशी न्यूयॉर्क में IBM थॉमसन वाटसन रिसर्च में काम करते हैं। IBM थॉमसन वाटसन रिसर्च में काम करते हैं। इन्वेंट ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है राजीव जोशी जी ने। राजीव जोशी जी क्या हैं? तो वे IBM वैज्ञानिक हैं और उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को आगे बढ़ाने व बेहतर बनाने के लिए यह पुरस्कार प्राप्त किया है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि 1958 में ऑस्ट्रेलियाई, विंबलडन व अमेरिकी चैंपियनशिप सहित 4 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीतने वाले एशली कूपर का मई 2020 में निधन हो गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बन सकता है कि एशली कूपर जिनका हाल ही में निधन हुआ है वो क्या थे? तो वे ऑस्ट्रेलियन टेनिस खिलाड़ी थे और उन्होंने 1958 में उनका ज़्यादा वर्चस्व रहा। 1958 और 57 से 58 के बीच में उनका वर्चस्व था और इन्होंने 1958 में ऑस्ट्रेलियाई, विंबलडन व अमेरिकी चैंपियनशिप सहित 4 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब भी जीते हैं। उन्होंने 1957 में खिताब बरकरार रखने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका पर जीत हासिल करने के लिए ऑस्ट्रेलिया की डेविस कप का नेतृत्व किया था। ऑस्ट्रेलिया की डेविस कप का नेतृत्व किया था। तो एशली कूपर कौन थे? ऑस्ट्रेलियाई टेनिस खिलाड़ी थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने 450 करोड़ रुपए जारी किए हैं, जो 950 करोड़ रुपए के औद्योगिक प्रोत्साहन की पहली किस्त है और यह माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज के लिए 1110 करोड़ रुपए के रीस्टार्ट पैकेज का हिस्सा है। तो रीस्टार्ट पैकेज के पहले किस्त किसने जारी किया है? तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने 450 करोड़ रुपए की पहली किस्त को जारी किया है। सरकार तरलता संकट से निपटने के लिए माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज की मदद करने के लिए रीस्टार्ट पैकेज के हिस्से के रूप में कम ब्याज, जो कि 6 से 8% होगा, कम ब्याज पर कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा के लिए 200 करोड़ रुपए का कोष स्थापित कर रही है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि मिजोरम से एक खबर है। मिजोरम ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है। खेलों को उद्योग का दर्जा किस राज्य ने दिया है? मिजोरम ने दिया है। मंत्रिमंडल ने खेल व युवा सेवा विभाग के राज्य में खेलों को उद्योग के रूप में मान्यता देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो हाल ही में मिजोरम ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है और इस फैसले का मुख्य उद्देश्य राज्य में खेलों को पेशेवर बनाना है। तो राज्य में खेलों को पेशेवर बनाने के लिए मिजोरम ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है। मिजोरम की बात करें तो यहाँ के CM यानी चीफ मिनिस्टर जोरामथंगा जी हैं और राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं PS श्रीधरन पिल्लई। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स अपने संख्या 18 फ्लाइंग बुलेट्स नामक स्क्वाड्रन को लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस के बेड़े के साथ कोयम्बटूर के पास सुल्लूर बेस पर संचालन करने के लिए तैयार है। तो IAF अपने संख्या 18 फ्लाइंग बुलेट्स नामक स्क्वाड्रन को LCA तेजस के बेड़े के साथ सुल्लूर बेस पर संचालन के लिए तैयार है और IAF इसे 27 मई 2020 को IAF प्रमुख यानी एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया द्वारा लॉन्च किया जाएगा। 27 मई 2020 को इसे एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया द्वारा लॉन्च किया जाएगा। यह आधुनिक बहुभूमिका वाले हल्के लड़ाकू विमान के साथ काम करने वाला दूसरा भारतीय वायुसेना का स्क्वाड्रन होगा।
भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन है? RKS भदौरिया, और उन्हीं के द्वारा 27 मई को इसे लॉन्च किया जाएगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि जापानी समर्थक पहलवान हाना किमुरा का मई 2020 में निधन हो गया। वह नेटफ्लिक्स पर टेरेस हाउस शो, मतलब एक टेरेस हाउस शो है, उसमें अपनी भूमिका के बाद ऑनलाइन बदमाशी का लक्ष्य भी बनी थी। तो हाना किमुरा कौन थी? तो जापानी समर्थक पहलवान, जापानी प्रो पहलवान थी वो। बस आपको इतना ही याद रखना है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि 1998 में UEFA कप खिताब के लिए इतालवी टीम का नेतृत्व करने वाले पूर्व इंटर मिलान के कोच लुइगी सिमोनी का मई 2020 में निधन हो गया। तो यहाँ से भी बस यही याद करना है कि लुइगी सिमोनी जी का हाल ही में निधन हुआ है। वे कौन थे? तो वे इतालवी फुटबॉल खिलाड़ी, अधिकारी व प्रबंधक थे। चलते हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि मई 2020, 24 मई 2020 को सरकारी एजेंसियों द्वारा गेहूं की खरीद 2019 के 341.31 लाख टन के आंकड़े को पार कर 2020 में 341.56 लाख टन हुई है। तो इस साल गेहूं की खरीद कितनी रही है? 341.56 लाख टन। आमतौर पर गेहूं की जो कटाई होती है वो मार्च के अंत में शुरू होती है और हर साल अप्रैल के पहले सप्ताह में खरीद शुरू होती है। हालांकि 25 मार्च से लॉकडाउन लागू होने के साथ सभी कार्य ठहराव पर आ गए थे। तो चलते हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हाल ही में 25 मई को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस कब मनाया गया है? 25 मई को मनाया गया। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो इसकी शुरुआत सबसे पहले 1983 में अमेरिका से हुई थी और बाद में पूरे वर्ल्ड ने इसे अपना लिया, इस डे को अपना लिया। और 25 मई 1979 को न्यूयॉर्क शहर से 6 वर्षीय इथन पाउच के लापता होने के बाद इस तारीख को चुना गया था। तो अब पूरे वर्ल्ड में 25 मई को अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस मनाया जाता है और शुरुआत इसकी अमेरिका से हुई थी। और 25 मई को ही विश्व थायराइड दिवस भी मनाते हैं। तो 25 मई को विश्व थायराइड दिवस और अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस मनाया गया है। विश्व थायराइड दिवस, थायराइड विकार की बात करें तो थायराइड विकार कई कारणों से हो सकता है, जैसे आयोडीन की कमी, थायराइड ग्लैंड की सूजन, कैंसर ट्यूमर, थायराइड सर्जरी, विकिरण चिकित्सा आदि। तो जागरूकता फैलाने के लिए विश्व थायराइड दिवस 25 मई को मनाया जाता है। ये थे कुछ आज के इम्पोर्टेंट करेंट पॉइंट्स। और हाल ही में हमारे उत्तर प्रदेश से भी कुछ न्यूज आई है कल, तो वो भी मैं बता देती हूँ। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में, यानी KGMU, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में आचार्य एवं विभागाध्यक्ष प्लास्टिक सर्जरी विभाग में डॉक्टर AK सिंह को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का प्रथम कुलपति नियुक्त किया है। तो अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का प्रथम कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर AK सिंह को, जो कि किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी KGMU लखनऊ में आचार्य एवं विभागाध्यक्ष प्लास्टिक सर्जरी विभाग है। और राम मंदिर 26 मई 2020 को श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या निर्माण की भी नींव रख दी गई है। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करेंट पॉइंट्स। हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, ये आज का प्रश्न है कि भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय ने किस स्थान के 100% सोलराइजेशन की योजना का शुभारंभ किया है? भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय ने किस स्थान के 100% सोलराइजेशन की योजना का शुभारंभ किया? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हैव अ नाइस डे।